अगर आपको अच्छा लगे ताली बजाइएगा, तो बुरा लगे फिर भी ताली बजा दीजिएगा। तो वो गाने मैंने गाया, 2 लाइनें गाई। राजेश खन्ना साहब को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा हो गए वो, लेकिन बाद में खुश हो गई थोड़े, और इतने खुश हुए। 3 साल उनके साथ मैंने काम किया मंच पर, जी हाँ, राजेश खन्ना साहब के सामने। तो ये गाना है, नीली मुझे सुन रही है, समझ गए होंगे कौन सा गाना। फिल्म का नाम है आराधना तू ही। मेरा 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 लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 14 15 16 इतने ही आता है। इसलिए राजन सब खुश हो गए थे, लेकिन 3 साल से मैंने काम किया। इतना अच्छा गाते हैं, मेरे दिल करे मैं भी गाना गाऊँ, लेकिन सोचिए मैं गाऊँगा नहीं, थोड़ा ही मत, क्योंकि मैं जब भी गाता कोई ना कोई घटना घट जाती है। अभी एक पिछले प्रोग्राम था मेरा दिल्ली हाट में, तो मैं जोश में आके गाना गा दिया। अब गाने का उठा देखता हूँ, एक बहुत सुंदर महिला उठ के बोली वंस मोर। मैं बड़ा खुश हुआ, यार पहली बार गाना है वंस मोर, और सुंदर महिला। वही गाना मैं दोबारा गा दी, फिर बोले वंस मोर, तो वही गाना तीसरी बार गा दी, फिर बोले वंस मोर, वही गाना 4 बार गा दी, फिर बोली वंस मोर, वही गाना मैंने फिर 5 बार गा दिया। तो बेटा बोली वंस मोर, 6 बार गा दिया। तब 7वीं बार बोलने लगी, मैंने उनको टोक दिया। मैंने मैडम ये क्या करनी है, मैं जानता हूँ आपको मेरा गाना अच्छा लग रहा है, लेकिन बार बार वही गीत सुनना पसंद करती हूँ, ऐसा क्यों, अच्छा लगा आपको? मैडम ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, देखिए जब तक यही गाना आप अच्छी तरह से नहीं गाओगे, मैं वंस मोर कहती रहूँगी। अब आप ये बताएं मैं गाऊँ कि नहीं गाऊँ? तुम बस बोलिएगा ना, नहीं बस बोलिएगा ना, सब ताली बजाइएगा। एक फिल्म आई थी आराधना, और ये सच्ची घटना आपको मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत में जो बता रहा हूँ, ये बात है 94 की। सरोजनगर मार्केट में एक पार्क है अभी भी, अब तो पार्क में कार पार्किंग हुई, तो वहाँ के प्रोग्राम होता कांग्रेस आई का, तो उसमें पहली बार मैं मिला था किससे, राजेश खन्ना साहब से मिला था। तो बिल्कुल मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मैं तो देखिए सामने बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक फरमाइश की, तो भाई मेरा गाना गा दीजिए। तो जो सिंगर आता है उसके मानने के भाई राजेश खन्ना साहब जी पहले गाना गा दीजिए। वो कह रहे भाई ये गाना ये आता ही नहीं। तो मैंने ठीक है सर मैं गाऊँगा, लेकिन 2 लाइनें गाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे ताली बजाइएगा, तो बुरा लगे फिर भी ताली बजा दीजिएगा। तो वो गाने मैंने गाया, 2 लाइनें गाई। राजेश खन्ना साहब को बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा हो गए वो, लेकिन बाद में खुश हो गई थोड़े, और इतने खुश हुए। 3 साल उनके साथ मैंने काम किया मंच पर, जी हाँ, राजेश खन्ना साहब के सामने। तो ये गाना है, नीली मुझे सुन रही है, समझ गए होंगे कौन सा गाना। फिल्म का नाम है आराधना तू ही।
लिख लिया नाम इस पे तेरा, तेरा, 14, 15, 16 इतना ही आता है। इसलिए राजा साहब खुश हो गए थे, लेकिन 3 साल से मैंने कहा अच्छा लगा आपको, ताली बजा दीजिए, बस बंद कर दीजिए, नहीं बस बंद कर। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब अच्छे कलाकार सुनता हूँ तो मेरे भी गाना निकल ही जाता है। अब मैं एक बार फिर मंच को बुला रहा हूँ कल्पना सानी जी, जोरदार ताली बजा दीजिए। थैंक यू कल्पना सानी जी। और ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति हिमाचल फिल्म्स के बैनर से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये जो कलाकार हैं उत्तराखंड के वो सितारे हैं जो इस जमीन पर उतरे हैं। तो ये प्रोग्राम अच्छा लगा आपको? भाई मैं कैसे मानूं, ताली बजा के बताएं। खुश हुआ। चलिए सर आइए मैडम, जोरदार ताली।
बहुत फेमस हुआ गीत। कौन सा? बिल्कुल सही, पूरा बोला नहीं उससे पहले। ठुमक ठुमक जब हिलती है, छम छमा पायल घूमे, आगे आगे बोल सकते हैं। ठुमक ठुमक जब हिलती, छम छमा पायल घूमे, लाल कर कलर हाथों में, चुनरी तेरी चमकनी। जी हाँ, 1 2 3 4 ठुमक ठुमक जब हिलती है, तू कहानी घूमा, छम छमा पायल घूमा, ठुमक ठुमक जब हिलती है, तू कहानी घूमा, छम छमा पायल घूमा, आपने सबसे डांस करवा दिया। अच्छा मैं अभी देखा था कुछ राजकुमार जी और उनके बेटे यहाँ डांस करे हुए। कहाँ राजकुमार जी? कहाँ है राजकुमार जी? राजकुमार जी कैसे लगे? राजकुमार जी कहाँ हैं? अच्छा ये डांस करने से बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा आप भी डांस करते थे भाई साहब? आप भी डांस करते थे? हाँ ये आपके पड़ोस। हाँ आप खड़ा कीजिए। अच्छा ये बताएं आप दोनों बताएं आपकी शादी हुई है?
नहीं हुई है तभी डांस कर रहे हैं। और जो शादीशुदा लोग डांस कर रहे हैं ना, बड़ी हिम्मत है भाई, शादी के बाद भी डांस कर रहे हैं। नहीं, मैं भी डांस करता हूँ शादी के बाद, लेकिन मेरा थोड़ा सा डांस अलग है। मेरा डांस यूँ है, हाँ भाई घर में राशन खत्म हो गया है लेके आओ, अरे दूध खत्म हो गया ये लेके आओ, अरे ये लेकर, उससे बड़ा डांस कोई कर नहीं सकता। तो एक बार जोर तालियां हमारे राष्ट्रवाद जी के लिए, भाई साहब के लिए, सभी के लिए। देखिए डांस अच्छी चीज़ है और इससे मन खुश रहता है। तो इसके बाद एक बार फिर मैं आपके बीच बुला रहा हूँ गौरव पंत अपने सामूहिक नृत्य के साथ। जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छा थोड़ा ताली में थोड़ा आप दूसरी कर रहे हैं। एक सिर्फ महिला ताली बजाएंगे, महिलाएं जब तक मैं ना कहूँ तो पुरुष ताली नहीं बजाएंगे। ये छोटा कॉम्पिटिशन है, ठीक ठीक ताली की आवाज से। लेडीज फर्स्ट ना, मैं 3 तक गिनूंगा, 3 का खत्म हो गया ताली बजाएंगे। 1 2 only for ladies। 1 2 3 up। बाकी मान दे भी क्या ताली की आवाज है ये, ऐसे लग रहा है जैसे एक घर में कई एक साथ रोटियां पकड़ी हो। मजा आ गया भाई। अब हमारे भाई की बात है भाई, देखिए ये बड़ी जिम्मेवारी का काम है, पेरेंट्स द्वारा बात। 1 2 3 up। इसको कहते हैं तालियां। क्या बात है, मजा आ गया। ऐसे लगा ताश के पत्ते फेंकने जा रहे हैं भाई। मैं जो तक अपने नहीं भूल सकते। इसके बाद गौरव पंत और ग्रुप डांस। आइएगा, आप मीठी मीठी ताल चल रहा है, शुरू करा। थोड़ा सा साउंड को व्यवधान होना चाहिए, थोड़ा गोल्डन में आने जनरेटर आने वैसे दिक्कत होनी चाहिए, और मास्टर माफी करना। और जनरेटर में भाइयों करके 6 बजे तक लगे ना लिया भाई। सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे, सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे, सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे, सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे। आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे, आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे, सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे, सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे। आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे, आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे, आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे, आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे। होला होला बाटा होला नी ने बारी बाटो नवाने। होला होला बाटा होला ने के लाता बाटो नवाने। तेरे साजया दिल में ज्योति पावाया जाजे नवाने। तेरे साजया दिल में ज्योति पावाया जाजे नवाने। सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे, सच्ची रूढ़ी बाहे बसंती बाहे। आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे, आले साने मेरा पीलेगा बोला बाहे।
फिल्म का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिनके सौजन्य से इतने बेहतरीन कलाकार हमारे बीच में हैं। साथियों, पिंडापुर DDA प्लेट के पार्क में अभी कुछ दिन पहले बहुत ही भव्य रामलीला आयोजित की गई और उस रामलीला के सलाहकार हमारे बिष्टी, आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द मंच पे आए। सत्येंद्र बिष्टी, जहाँ भी हो आप मंच पे आए। मैं निवेदन करूंगा हमारे पदाधिकारियों से कि हमारे सभी रामलीला के कलाकारों का, चाहे छोटे हो बड़े हो, सभी का माल्यार्पण से स्वागत किया जाए। बिष्टी, स्वागत करेंगे हमारे अध्यक्ष रामलीला नवमी कमेटी के अंजनी जी से। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। और अंजनी से निवेदन करूंगा सबका नाम लेकर एक बार सबको अवगत कराएं। शिवम ठाकुर, क्रिस मित्तल, सुमित थपियाल, निर्मल कोटला जी कृपया मंच पे आए। कृपया कर मंच पर आए और हमारे महिला कलाकारों को माल्यार्पण करें। सुमित ठाकुर, लक्ष्मी राव जी, आकाश सोनवाल, लक्ष्मी रावत जी, सरोज शर्मा, संजू रावत, राधिका नेगी जी, पुष्पा रावत, रीतिका रावत, सीता माता, गौरी, प्रभजोत, भीम। जोरदार तालियां एक बार हमारी नवयुवक रामलीला कमेटी, जिनके सौजन्य से हमने प्रभु श्री राम के दर्शन हमारे बिंदापुर में करा। और ये बिंदापुर में जितने भी कलाकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये तन मन धन से जुड़े हुए हैं। इनकी मतलब भविष्य के लिए मैं कामना करूँगा कि जितने अच्छे कलाकार हैं ये फिल्मों में भी जाएं, नाटकों में भी जाएं। क्योंकि मैं एक थिएटर का डायरेक्टर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि ये मेरे साथ भी जुड़े और मेरे निर्देशन में ये अच्छे अच्छे नाटकों को करें। तो साथियों, आप सभी का पुनः धन्यवाद। आप कृपया कर मंच पे आसीन हो। अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में हमारे उत्तरांचल प्रवासी के पदाधिकारी जो हमारे बीच में महासचिव मनीष पुरोहित जी से कृपया मंच पे आए। हमारे बीच में नरेंद्र रावत जी कोषाध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया कर मंच पर आए, यदि वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो। यदि भंडारी जी हमारे बीच में है तो कृपया वो भी मंच पर आए। यदि वो हमारे बीच में कोई भी उत्तरांचल प्रवासी के पदाधिकारी गण है तो कृपया कर जल्द से जल्द मंच पर आए। हमारे बलूनी जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द मंच पर आए। मनोज बलूनी जी का हम स्वागत करेंगे। हमारे उत्तरांचल प्रवासी के जो भी हमारे पदाधिकारी गण है कृपया मंच पर आए। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सुखदेव नेवटियाल जी कृपया मंच पर आए। निर्मल जी से निवेदन है कि हमारे लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगे। हमारे सुखदेव नेवटियाल जी कृपया कर हमारे मनीष पुरोहित जी का स्वागत करेंगे। भारत भूषण जी से निवेदन है कृपया मंच पर आए। मैं बिलोचन जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए।
हमारा स्वागत करेंगे हमारे मनीष पुरोहित जी का, जो हमारे उत्तरांचल प्रवासी के महासचिव हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे उत्तरांचल प्रवासी के कानूनी सलाहकार हमारे कोटनाला जी का स्वागत करेंगे हमारे जमलोकी जी। हमारे बीच जी से निवेदन करूंगा कि आगे विलोचन जी का स्वागत करेंगे और एक फोटोग्राफी अगर हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, हमारे क्षेत्र के हमारे भाई कर्मठ और सेवा करने वाले श्री देशराज राघव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। उनकी पूरी टीम हमारे बीच में है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप आसन ग्रहण करें। धन्यवाद आप सभी का। अभी आप सभी पदाधिकारी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे रावत जी से निवेदन करूंगा कि हमारे भाई देशराज जी को मंच तक लेकर आए। हमारे बीच में नयाल जी हैं। नयाल जी आप कृपया कर मंच पर आए। नीचे हो गया ना हमारे बीच में हमारे हिमाद्री फिल्म के संस्थापक प्रकाश मिश्रा जी हैं। मैं चाहूँगा वो भी कृपया कर मंच पर आए। प्रकाश मिश्रा जी। हमारे बीच में राजेंद्र तिवारी जी हैं कर्मठ, हमारे बीच में आइए जल्दी से जल्दी। मैं हमारे जगमोला जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रधान जी से कि हमारे देशराज जी का माल्यार्पण और शॉल देकर उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हम अपने देशराज जी का स्वागत करेंगे। जोरदार ताली। जगमोला जी से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण से हमारे देशराज जी का स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे मिश्रा जी से फूल माला पहना के हमारे देशराज जी का स्वागत करेंगे। प्रकाश मिश्रा जी, जोरदार तालियां। मैं निवेदन करूंगा हमारे रावत जी से, वो भी माला से उनका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे जोयाल जी से हमारे देशराज जी का स्वागत करेंगे। नयाल जी से निवेदन करूंगा हमारे भाई देशराज जी का स्वागत करेंगे। ये घड़ी का वो पल है जिसका इंतजार हम लोग दोपहरी से कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, शाम चलते चलते हमारे भाई हमारे बीच आ चुके हैं और इसका हमें तहे दिल से हम अपने बीच में जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा देशराज जी का स्वागत करेंगे। मैं बिष्ट जी से निवेदन करूंगा सत्येंद्र भी जी से कि वो भी हमारे भाई देशराज जी का स्वागत करेंगे। भाई साहब, हमारे जो बड़े भाई हैं, हमारे प्रधान हैं राजकुमार भदौला जी, जिनके संरक्षण में हम आज उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति इतना बड़ा वार्षिक आयोजन कर रही है, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं निवेदन करूंगा कि वो एक उनको गिफ्ट दे, जो हमारे अतिथि हैं, हमारे मुख्य अतिथि हैं। जोरदार तालियों से हम पुनः उनको अपना बड़ा भाई भी मानते हैं और इस क्षेत्र के वो संरक्षक हैं जो सभी सुविधाएं आप तक पहुंचाते हैं। मैं चाहूंगा कि वो जो दो शब्द हमारे बीच में जरूर कहें। अच्छा, हमारे दर्शक वर्ग से हमारी बहन निर्मल कोटनाला जी का निवेदन है कि जो भी गिफ्ट हो सब तक पहुंचा जाए, कि हमारे देशराज भाई कम मीठे की लेकिन अच्छी चाय गरम गरम पिए। दो शब्द देशराज भाई। पीछे आ जाओ, पीछे भैया। मैं सबसे पहले उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति का धन्यवाद करना चाहूँगा। हर साल की भांति इस बार भी मुझे आप लोगों ने बुलाया। पता नहीं क्या संजोग है भाई, मेरा जन्म तो राजस्थान में हो गया, लेकिन प्यार तुम्हारे साथ। मैं तो उस परमात्मा से कहता हूँ जहाँ देवी देवताओं का निवास है उत्तराखंड में, हर बार कहता हूँ भगवान अगली बार मुझे उत्तराखंड में पैदा करना, इंसान की दूरी में ले जाए तो, क्योंकि मैं उत्तराखंड में बहुत घूमता हूँ और सच्चाई में यदि देवी देवता है तो उत्तराखंड में देखने लायक। और मुझे प्यार भी मिला है सबसे ज़्यादा, तो मेरे उत्तराखंड के भाइयों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया। मैं
मेरी बहन लक्ष्मी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये भी हर काम में बढ़ चढ़ कर उत्तराखंड में भाग लेती है, कहीं समाज की सेवा हो कुछ भी हो। और मेरे भाई सारे जो ये खड़े हुए हैं मंच पर, इनकी तो जितनी मैं प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। सब लोग एक दिल्ली में आकर एक अपना समाज को जीवित रखना बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने हमेशा, और बदौला जी को तो क्या बताएं, जितने प्यारे मैं तो इसको अपना भाई भी कहता हूँ और उत्तराखंड का लाडला बेटा कहता हूँ इनको। सबका तुम्हारा भाई और बेटा है। ये इसको तो टेंशन ही रहती है, 10 दिन पहले 15 दिन पहले से ही टेंशन थी। कभी ध्यानी जी को फोन मार रहा है, कभी किसी को फोन मार रहा है कि भाई प्रोग्राम की तैयारी में। मैं इनको समझा रहता हूँ टेंशन नहीं लेते, प्रोग्राम दिल्ली में एक दिन में हो जाता है। दिल्ली में आदमी सुबह सोचो शाम को शादी हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो हलवाई मिल जाते हैं, सामान मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। भाई उत्तराखंड के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, देशराज राघव हमेशा आपके साथ रहा है, कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। जहाँ जिस काम के लिए कहोगे मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेऊंगा। और बड़ी खुशी की बात है कि आज बिंदापुर डीडीए फ्लैग, उत्तम बिहार, केशवराम पार्क, भगवती बिहार में काफी तादाद में उत्तराखंड के लोग हैं। और इन लोगों ने मुझे पिछली बार भी निगम पार्षद बनाया, इस बार लेडीज सीट हो गई तो मेरी मिसेज को नहीं। लोग ये कहते थे उत्तम नगर बिंदापुर का इतिहास रहा है, एक बार निगम पार्षद जीतने के बाद दोबारा कोई निगम पार्षद नहीं आया। वो भी मैंने इस बार दिखाया कि लोग मेरे साथ हैं, दोबारा बन के मैं दिखाऊंगा। मेरा एक प्रण था, क्योंकि मैं आप लोगों पे घमंड करता था कि लोग मेरे साथ हैं। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, किसी पार्टी का आदमी हो मेरे पास, मेरे दफ्तर में कोई आता है, मैं उसको हर तरह एक भाई बहन की तरह देखता हूँ और सबका काम करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि इस पार्टी का, इस पार्टी का। मुझे पता है दूसरी पार्टी का भी होगा, अरे कुछ भी नहीं, 100 लोगों का काम करेंगे तो 20 तो टूट के आएंगे, मेरे साथ लगेंगे। आज मैं 60 साल का नवंबर में हो जाऊंगा, और इसलिए बूढ़ा नहीं हो रहा कि आपका प्यार मिलता है, आपका सहयोग मिलता है, इसलिए भाई मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ। नहीं, 60 साल की उम्र होगी है। मेरे से कोई आज भी पूछता उम्र कितनी होगी, तो वकील साहब मैं 18 साल का बता रहा हूँ। और मैडम को कह रहा हूँ वकील साहब का ध्यान रखा करो भाई, बूढ़ा कर दिया आपने, थोड़ा सा ध्यान रखो। इसलिए भाई आपका प्यार मिलता रहे। मेरा जीवन में, जिंदगी में मेरा एक ही ध्येय, कोई कहे कि मैं नेता हूँ, बिल्कुल नेता मत कहो, मुझे समाज सेवक कहो। वो परमात्मा जानता है, ऊपर छतरी उसके मेरे ऊपर। मैं किसी का बुरा करूँ तो मेरा बुरा हो, मेरा एक ही ध्येय है कि मैं लोगों की सेवा करूं, अपना जीवन सुधारने के लिए आया हूं। और उस परमात्मा से एक ही मैं विनती मांगता हूं कि अगला जन्म यदि मुझे दे तो मेरी माताएं, बहनें, मेरे दोस्त ऐसे मुझे अगले जन्म में मिले कि मैं इनकी सेवा करता रहूं। मेरा परिवार पूरा सेवा में लगा हुआ है। और डीजे फ्लैट के लोगों को बता दो, किसी का कोई भी काम डीडीए का रुक रहा हो, आप मुझे बताना। 3 दिन के बाद डीडीए में विकास सदन में मुझे कमरा मिल गया है, वहाँ पर मैं, मेरी मिसेज सप्ताह में 1 दिन जाएंगे। डीडीए का कोई भी काम हो, डीडीए का सबसे पहला काम आप लोगों को करवा के दूंगा, क्योंकि सरकार ने हमें, केंद्र सरकार ने डीडीए का एक मेंबर बना के हमें भेजा। केंद्र सरकार का भी लेटर आ चुका है। इसलिए देशराज सदैव आपके साथ रहा, आपके समाज को कभी छोड़ेगा नहीं, कंधा से कंधा मिला के आपके साथ में रहूंगा। बस यही कह रहा हूँ, अपना भाई, अपना बेटा समझकर मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखना, मुझे कोई नेता मत समझना। साहब, ध्यानी जी सबका, जोशी इनका सबका, मैं नोटियाल जी का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान दिया। आपका मान सम्मान मैं सर माथे रखता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका। धन्यवाद देशराज जी। आप लोग ये सोच रहे हैं कि गिफ्ट बिल्कुल मिला है। मैं बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी डीडीए के उत्तराखंड मित्र सहयोग समिति के सदस्य हैं, सब कृपया बैठे रहे, सबको ये गिफ्ट मिलेगा। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो निराश ना हो, भाभी जी नहीं आएंगे, क्योंकि भाभी जी भी निगम पार्षद हैं, तो उनका भी जो है सब कुछ जो है ना, मैंने जो भी गिफ्ट था वो सारा दे दिया। भाई 6 महीने से गांव नहीं गए थे हम लोग, और मैं भी कल प्रोग्राम के लिए रात को आया हूँ, 2 दिन से गांव में ही था।
फार्म हाउस में पेड़ों की इतनी बुरी हालत थी, वो गांव में रुकी करी, 2-3 दिन रुक के आऊंगी। पूरे फार्म हाउस की कटाई सफाई कोठे की इसलिए रुकी, नहीं तो निगम पार्षद भी आपके बीच में होती, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ही लगा लो निगम पार्षद, तो मजबूत दिन लेडीज सीट होगी तो भाई ने तो निगम पार्षद में ही हो, कोई दिक्कत नहीं हो। गलत ना, घर की भाई रखवाली घरवाली करती है, और यदि घर बसाती है तो घरवाली बसाती नहीं, तो कोई मर्द आदमी घर नहीं बसा सकता, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। लेडीज घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी की तरह ये नहीं पूजे तो उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितनी तुम घर पे बेटियों की बहुओं की इनकी जितनी सेवा करोगे उतनी घर में लक्ष्मी आएगी, मैं आपको बता दूँ। धन्यवाद। मैं श्री पंकज ध्यानी जी को आग्रह करूंगा कि हमारा टीम जो है उत्तराखंड मित्र संयुक्त समिति का श्री दूसरा गांव जी को भी आप सब आइए, आ जाओ भाई, आगे आगे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा 2 बच्चों को। सृष्टि ध्यानी कृपया करके जल्दी से मंच पर आए। सृष्टि ध्यानी, अनमोल ध्यानी, अनमोल ध्यानी किधर है? बेटे आ जाओ। और जैसा कि सृष्टि ध्यानी क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आई है, इसी के साथ अनमोल ध्यानी क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं और 100 मीटर रेस में सेकंड आए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दोनों ही बच्चों का। तालियों के साथ थोड़ा सा इनका स्वागत करें। मैं हमारे बीच में एक नन्हा मुन्ना और बच्चा है ऋत्विक, जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है और जल्द ही वो एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, मुझे आशा है। ऋत्विक को भी जोरदार तालियों से उसका हम स्वागत करते हैं और उसको भी एक पारितोषिक के रूप में हमारे पार्षद जी के द्वारा उनके हाथों से एक छोटा सा टिफिन उसको भी गिफ्ट करिए। मैं हमारे बीच में अथर नेगी है, उसको भी बुलाना चाहूँगा। कहाँ पर है अथर नेगी? जल्द से जल्द आ जाओ मंच पे, जल्दी आओ। अच्छा, ये मेडल दिया जाएगा, जीतने से पहले आपको मिल चुका है, जोरदार तालियां। अथर नेगी जल्द से जल्द आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये प्यारे बच्चे हैं हमारे बीच में जो आने वाले टाइम पे सितारा बनेंगे। बैठो बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाबाश, जोरदार तालियां हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे राजकुमारों के लिए। धन्यवाद हमारे प्रिय भाई, बड़े भाई निशा जी, आपके पास देखिए, एक मैं आपको ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, आपको जो बता रहा हूँ घटना नहीं कि छोटा सा मजाक मैंने सोच किया। बहुत पहले की बात है, ये 2007 से 8 की बात बता रहा हूँ मैं। मुझे पौड़ी जाने का मौका मिला, पौड़ी बाजार, जहाँ पर रामनगर स्टेज दिखा होगा आपने, वहाँ पर पौड़ी कितने लोग हाथ खड़ा करें, जो मेन पौड़ी, वहाँ रामनगर मंच आप साहब, वहाँ पर रामनगर मंच है। मेरा 2 दिन का शो था वहाँ पर। पहला शो था मीना राणा में, उनके साथ उद्घोषक मैं था। तो दूसरे दिन प्रोग्राम था मंगलेश गंगवाल जी का, उनके साथ में मैं था। पहले दिन प्रोग्राम किया, लोग बड़े खुश हुए, तालियां बजाई। तो अगले दिन जब मुझे प्रोग्राम के लिए जाना था तो सुबह मैं किसी होटल में बैठ कर चाय पी रहा हूँ, किसी होटल में बैठ कर चाय पी रहा हूँ। तो चाय पीने के दौरान क्या देखता हूँ, एक आदमी मुझे घूर के देख रहा है, मुझे घूर के देख रहा है। मैंने यार घूरती हुई देख रहा है। फिर मैं समझ गया कल से मुझे प्रोग्राम में देखा होगा और पहचानने की कोशिश कर रहा है। तो बात ऐसी ही थी। उठ के मेरे पास आया, बोला भाई साहब। हाँ जी, हाँ चाय पी रहे हैं? हाँ भैया चाय पी रहा हूँ, देखें चाय पी रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं मैं? हाँ पूछो। आप चाइनीज हैं? मैंने चाइनीज है? नहीं भैया मैं चाइनीज बिल्कुल नहीं हूँ। आप चाइनीज नहीं हैं? नहीं भाई मैं चाइनीज नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, फिर बैठ गए चाइनीज। फिर उनसे रहा नहीं गया, 5 मिनट का फिर उठ के आ गए। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे लग रहा है कि आप चाइनीज हैं। सच बता, आप चाइनीज हैं? मैंने भैया मैं चाइनीज नहीं हूँ, मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं हूँ उत्तराखंड का हूँ, मतलब पिथौरागढ़ के रहने वाला। अच्छा पिथौरागढ़ रहने वाले? फिर बैठ गए, उठ के आ गए मेरे पास। नहीं बोला भाई जी आप झूठ बोल रहे हैं यार, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चाइनीज हैं। मैंने भाई कसम खा के कहता हूँ मैं चाइनीज हूँ नहीं, मैं इंडियन हूँ। अच्छा आप इंडियन है? बैठ गए, चाय खत्म की, जैसे उठ के बाहर गया, वो गेट में खड़े मेरे इंतजार कर रहा है। आप जा रहे हैं? मैंने कहा भाई सर जाते हुए सवाल पूछूं? पूछ। आप चाइनीज हैं ना? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं इधर भाई तुम यार 15 मिनट से दिमाग खराब कर रहे हैं। चाइनीज है चाइनीज? हाँ मैं चाइनीज हूँ, मैं चाइनीज हूँ। बोल क्या करेगा? अच्छा मैं सर चाइनीज? हाँ मैं चाइनीज हूँ। उस व्यक्ति ने जो ऊपर से नीचे देखा देखते तो नहीं है यार, ऐसा मेरा दिमाग खराब हुआ। और एक बात और, एक पठान, जो पठान होते उत्तराखंड चला गया अपने दोस्त के साथ। अब पठान पहली बार उत्तराखंड के देखो, ऊंचे पहाड़ है, हरियाली, पानी झरना बह रहा, बड़ा खुश हुआ, इतना खुश